जो लोग भी सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, मान के चलिए अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कफील में काम कर रहे हैं और किसी वजह से आपको इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़ गया या फिर आपको छुट्टी बन रहा, आप छुट्टी जाना चाहते हैं और आपने फाइनल एग्ज़िट के लिए अप्लाई किया या फाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं और आप अपने कफील कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे छुट्टी जाना है या फाइनल एग्ज़िट जाना है, लेकिन कफील या कंपनी की तरफ से रिप्लाई आता है कि भाई मैं आपका छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे सिस्टम में आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये बात अब आप लोग के लिए सच होने वाला है। इस तरह का प्रॉब्लम अब आप लोग के साथ आ सकता है, क्योंकि अगर कफील कंपनी के पास आपका रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो छुट्टी, एग्ज़िट या फिर बाकी काम जैसे कामा रिन्यूअल करना, ये सब करना आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोग के लिए ये वीडियो देना, क्योंकि 1 जुलाई से जो है नया कानून आ रहा है आपके कफ़ाले से रिलेटेड और आपके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि आपका रिकॉर्ड आपके कफील या कंपनी के पास नहीं शो करेगा, जिस वजह से आपको आगे चलकर के फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 1 जुलाई से क्या कानून आने वाला है और वो क्या क्या है, किन लोगों के लिए है, सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट मालूम चल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल इज़हार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 जुलाई से क्या कानून आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को समझें कि ये कानून आया उससे पहले आप लोग को वार्निंग ऑलरेडी दिया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें मैंने अच्छे से समझाया कि 30 तारीख यानी कि 30 जून तक जो है सऊदी हुकूमत ने सभी को, चाहे वो कफील हो चाहे कंपनी हो, सभी को ये वार्निंग दिया गया था। इवन वर्कर को भी आपको मैसेज आया होगा कि भाई आप लोगों का जो है वर्क परमिट रिन्यूअल करवाना है, यानी कि 3 मंथ से जिन लोगों का भी वर्क परमिट एक्सपायर रहता है आपको एक काम जो है उसको रिन्यूअल करवाना है, और रिन्यूअल करवाने के बाद ही आपका जो है सिस्टम आपके कफील कंपनी के पास रहता है, जिसकी वजह से वो आपका एकामा रिन्यूअल करता है या फिर एकामा बनाता है या फिर इवन आपका फाइनल एग्ज़िट छुट्टी वगैरह लगाता है। तो वो 30 जून का जो है डेडलाइन अब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से जो है नया अपडेट आया है कि अब 1 जून से ऐसे वर्कर को सिस्टम से रिमूव किया जाएगा, यानी कि उनको सिस्टम से हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप कफील कंपनी के पास जाते हैं कि आपका कोई भी ऑफिशियल काम होता है, वो जब जाएंगे बोलेंगे भाई मेरा ये काम आपको करवाना है, मेरा ये काम कर दो, जैसे काम रिन्यूअल कर दो, मेरा फाइनल एग्ज़िट ये छुट्टी लगा दो। लेकिन वहाँ पे से जवाब आएगा कि भाई मैं आपका कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, या छुट्टी हो चाहे फाइनल एग्ज़िट लगाना हो या आपका इवन एकामा रिन्यूअल करना हो, मैं नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास आपका रिकॉर्ड है ही नहीं, यानी कि आप वहाँ पे अनरिकॉर्ड हैं। तो ये आखिर है क्या, ये कौन सा सरदर्द है? क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से नया गाइडलाइन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और कफील कंपनी, प्राइवेट सेक्टर सभी को इस चीज़ का नोटिफिकेशन दे दिया गया। बात रहा आपके कफ़ाले का बात, तो वो भी क्या रूल है वो भी मैं बता दूंगा कि अब 30 जून के बाद से आप लोगों को कफ़ाले का क्या प्रोसेस रहेगा, कफ़ाला आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी हुकूमत यानी कि क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से ये अपडेट आया है कि 1 जुलाई से ऐसे लोग, जो लोग का भी एकामा 3 मंथ से ज़्यादा एक्सपायर रह जाता है, ऐसे बंदे का क्यूबा प्लेटफॉर्म की तरफ से सारे का रिकॉर्ड को जो है रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कफील कंपनी के पास से सारा डाटा रिमूव कर दिया जाएगा। वो एकदम आप मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, क्यूबा प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं और वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिख रहा है या फिर आपका जो स्टेटस होता है एक्टिवेट होता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, तो इस तरह का मामला आपके साथ कुछ आ जाए तो आप सोचेंगे भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ अब। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। अब बात रही कि इसका फ़ायदा किन लोगों को होगा, किनको नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ये होगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल बताया गया है कि किन किन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला बताया गया है वर्कर का वर्क परमिट उसके इकामा रेसिडेंस से पहले एक्सपायर हो गया हो। ऐसा नहीं कि सभी वर्कर को ऐसा रूल देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी छूट के बारे में भी बताया गया है कि किसी वर्कर का ऑटोमेटिकली जो है नहीं हटाया जाएगा कोई भी जो है उसका रिकॉर्ड। उसमें बताया गया सबसे पहला कि ऐसे वर्कर जिनका वर्क परमिट उसके इकामा रेसिडेंस से पहले एक्सपायर हो गया हो, यानी कि अगर आपका वर्क परमिट जो है एकामा से पहले एक्सपायर हो गया, एकामा आपका वैलिड है और जो वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो गया, तो ऐसे वर्कर को सिस्टम से नहीं हटाया जाएगा।
दूसरा है कि वर्कर का इकामा वैलिड में अभी 180 दिन या उससे ज़्यादा का समय बचा हो, यानी कि अगर कोई वर्कर है उसका इकामा में 180 दिन बचा हो, भले उसका इकामा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो, तो ऐसे सूरत में भी आपका जो है स्टेटस हटाया नहीं जाएगा, क्यूबा प्लेटफॉर्म से आपका कोई भी रिकॉर्ड हटाया नहीं जाएगा। तीसरा है कि अगर कफील या कंपनी किसी वजह से वर्क परमिट रिन्यूअल नहीं कर पा रहा, यानी कि अगर आपका इकामा बचा हुआ है 180 दिन से वो बचा हुआ है 180 दिन ही बचा हुआ है, जिस वजह से कफील या कंपनी वर्क परमिट को रिन्यूअल नहीं कर पाया, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका जो स्टेटस होगा वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्टिवेट होगा, वो दिखेगा और कंपनी कफील के पास भी आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो ऐसे बंदों को जो है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के छूट दिया गया है कि आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब आपका कफाले का जो है प्रोसेस क्या रहेगा। अगर कफील कंपनी के पास आपका रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हम कफाला ले सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 जुलाई के बाद ऐसे लोग जिनको भी या तो मैसेज गया हो या नहीं गया हो, आपको सिंपली क्यूबा प्लेटफॉर्म पे जाना है, आपको खोलना है अपना क्यूबा प्लेटफॉर्म। वहाँ पे अगर आपका अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ आ रहा है या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे सूरत में आप दूसरे कफील कंपनी से अपना रिकॉर्ड यानी कि क्यूबा का जो रिक्वेस्ट होता है मंगा करके उसको एक्सेप्ट करके डायरेक्ट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और उसमें आपके कफील या कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बात रही कि जो भी आपका बकाया बैलेंस रहेगा, जैसे इकामे का फ़ीस और जो भी आपका फ़ीस है वर्क परमिट का, वो सारा फीस जो है आपका जो करंट में कंपनी जिसके पास आप काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड हुए या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो कर रहा, सिस्टम से हटा दिया गया, तो ऐसे सूरत में वो सारा पैसा उसी कफील कंपनी पे रह जाएगा। यानी कि आप अगर किसी कफील या कंपनी पे जाकर के ट्रांसफ़र भी लेते हैं तो उसको 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगेगा, वो 1 रुपये भी नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पहला कफाला होगा तो हो सकता है कि फ्री में हो जाए, और नहीं तो फिर हो सकता है कि 2000 रियाल आपका वहाँ पे सिर्फ लगेगा, वो 2000 ही रियाल लगेगा। तो ये एक बेनिफिट है उन सभी के लिए जो लोग भी अभी के टाइम में अपने कंपनी या कंपनी के पास काम कर रहे हैं। तो 1 जुलाई के बाद से जो ये नया कानून आया है, इसको अब आप लोगों को अच्छे से समझना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक करना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट है नहीं है, अनएम्प्लॉयड दिखा रहा है या फिर एम्प्लॉयड दिखा रहा है, वो सारी चीज़ों को चेक करते रहें। यही मौका है अब आप लोग को कफाला लेने का। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको मिस नहीं करना। अगर आपका जो वर्क परमिट 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर हो जाता है तो आपको वेट करना है। अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाता है या अनएम्प्लॉयड दिखाता है, आप फौरी तौर से अपना जो है रिक्वेस्ट मंगा के उसको एक्सेप्ट करके कफाला ले लेना है। बस उसके बाद फिर जाए पुरानी कंपनी टाटा बाय बाय अस्सलाम वालेकुम कह के निकल जाना है। ओके, खैर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे आना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना ताकि इस तरह का अपडेट आपको डेली मिलता भी रहे। और ये जो अपडेट है कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आगे भी इस तरह का अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।